अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आया हूं। ये सारे के सारे प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्म में हैं। सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगा, इसके बाद 4 ऑप्शन दूंगा, कुछ सेकंड का इंतजार करूंगा ताकि आप अपना उत्तर गेस कर सके। इसके बाद सही उत्तर बताऊंगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सकें और बहुत कुछ जानने को भी चीजें मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, द एशियन गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी ईयर्स। इसका ऑप्शन है 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स और 6 ईयर्स। तो इसका सही उत्तर है 4 ईयर्स। एशियन गेम्स, जिन्हें की एशियाड भी कहा जाता है, ये हर एक 4 सालों बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें एशियन कंट्रीज भाग लेती हैं। सबसे पहला एशियन गेम्स 1951 में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था और भारत अभी तक 2 एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज कर चुका है। पहला 1951 और दूसरा 1982 में, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1982 एशियन गेम्स के बाद हमारे देश में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया, जो कि एक बहुत अच्छी संस्था है जो स्पोर्ट्समैन को, एथलीट्स को बहुत ज्यादा हर तरीके से सपोर्ट करती है, उनका प्रोत्साहन करती है, ट्रेनिंग देती है कि वो आगे अपने देश का नाम रोशन कर सके उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, विथ विच स्पोर्ट्स द टर्म डबल फॉल्ट एसोसिएटेड। डबल फॉल्ट नाम का शब्द कौन से खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस या बैडमिंटन। इसका सही उत्तर होगा लॉन टेनिस। डबल फॉल्ट जो शब्द है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। इनफैक्ट जो खिलाड़ी होते हैं लॉन टेनिस के, उन्हें सर्विस करने के लिए 2 बार मौका दिया जाता है। अगर पहला फॉल्ट करते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सर्विस में लगातार वो दूसरा फॉल्ट करते हैं तब उनका पॉइंट डिडक्ट होता है और दूसरे खिलाड़ी को वो चला जाता है, मतलब उनका ओपोनेंट को चला जाता है। राइट, उनका जो पॉइंट का काउंटिंग है वो 15, 30, 40 ऐसे करके होता है और फिर गेम पॉइंट हो जाता है। राइट, तो इस तरीके से होता है। बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है और हमने स्कूल के दिनों में काफी इसे खेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। रोवर्स कप कौन से खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। रोवर्स कप कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेट विथ बाइकैमरल लेजिस्लेटर। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिनमें बाइकैमरल रूल्स है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है यहां पर? तो इसके ऑप्शंस हैं केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। और प्रेजेंट में अभी 6 स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरल रूल है। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और ये स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, कर्नाटका और महाराष्ट्र। पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन 2019 में जब से वहां पे 270 हटाया गया, 35A हटाया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब अब वहां पर बाइकैमरल रूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि कुद्रमुख माइन डिपॉजिट्स नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कुद्रमुख नाम के बहुत बड़े माइन है, डिपॉजिट्स हैं मिनरल के, वो कौन से राज्य में स्थित है? कुद्रमुख याद रखिएगा। तो इसके ऑप्शंस हैं आसाम, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटका। और कुद्रमुख जो माइन है वो आयरन के लिए प्रसिद्ध है, आयरन मिनरल वहां पर पाया जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। इनमें से कौन सा भारत का राज्य बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रॉप है और राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं जहां पर प्रोडक्शन नंबर 1 मतलब होता है, जैसे कि गेहूं का प्रोडक्शन, दूध का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। दिस एरिया इज टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेस देयर इन बिलोंगिंग टू द नेशन। इसके ऑप्शंस हैं ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अप टू 19.2 नॉटिकल माइल्स, 15 नॉटिकल माइल्स और 20 नॉटिकल माइल।
एक्चुअली ये एरिया होता है समुद्र तट के जो भी लगे राज्य होते हैं, राज्य इन द सेंस के नेशन होते हैं, उनका कितना एरिया समुद्र के अंदर का उनके टेरिटरी में काउंट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 12 नॉटिकल माइल। इनफैक्ट ये एक मेजरमेंट यूनिट है जो समुद्र की बाउंड्रीज नापी जाती हैं एक तरीके से। तो 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है वो किसी भी कंट्री के उसके रीजन का माना जाता है। और एक नॉटिकल माइल में जो किलोमीटर में अगर हम बताते हैं तो 1.852 किलोमीटर्स होता है। ये जरूर जान के रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है ज्योग्राफी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अ स्टिक इमर्स्ड इन वाटर appears bent ड्यू टू phenomenon ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब हम किसी भी छड़ी को पानी के अंदर डालते हैं तो वो हमें टेढ़ी नजर आती है, कौन से प्रकाश के फिनोमेनन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मरीचिका का बनना वो कौन से फिनोमेनन के द्वारा होता है। कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड, इनमें से कौन सा हमारे ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके ऑप्शंस हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेसेंटा। तो इसका सही उत्तर है प्लेसेंटा। एक्चुअली बायोलॉजी में टर्म है प्लेसेंटा और इनफैक्ट फीमेल बॉडी का इंपॉर्टेंट अंग है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो प्लेसेंटा इज दैट ऑर्गन जहां से उसको फूड मिलता है बच्चे को, जब वो मां के गर्भ में पल रहा होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी। जैसे हमारे जो मसूड़े हैं वो कमजोर हो जाते हैं और दांत हैं, चूंकि दांत उसी पर टिके रहते हैं तो वो हिलने लगते हैं, वो किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो वो होते हैं विटामिन सी की कमी से। और आपको पता होगा कि आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए हमें आजीवन आंवला का सेवन जरूर करना चाहिए। और सूखा हो या ताजा हो, किसी भी रूप में, या इवन अब तो जूस के रूप में भी प्रिजर्व किया जाता है, जरूर हमको आंवला लेना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं आंवले के, बहुत सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म बुल एंड बियर इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसके ऑप्शंस हैं शेयर मार्केट, हॉर्स रेसिंग, टैक्सेशन और इंटरनेशनल ट्रेडिंग। तो बुल एंड बियर जो शब्द हैं ये एसोसिएटेड हैं शेयर मार्केट से। इनफैक्ट होता यह है कि जब किसी भी ट्रेडर को लगता है कि इसकी कीमत ज्यादा बढ़ने वाली है या ज्यादा बढ़ेगी तो वो उस एसेट को खरीद लेता है, तो उसको कहते हैं बुल। ठीक है, खरीद लेता है तो उसको कहते हैं बुल। और जब किसी को लगता है कि इस चीज की कीमत गिरने वाली है तो मुझे घाटा लगेगा, इसलिए वो उस चीज को बेच देता है, इसे कहते हैं बियर। ऑलराइट, ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट बखूबी समझते होंगे, जानते होंगे, अकाउंट्स वाले। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिटन बाय कालिदास, इनमें से कौन सा या कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। इसके ऑप्शंस हैं कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम और लघु जातकम। कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम और लघु जातकम। तो इसका सही उत्तर है लघु जातकम। इनफैक्ट लघु जातकम जो पुस्तक है वो वाराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है। और बाकी अभिज्ञान शकुंतलम हो, मेघदूतम हो, रघुवंशम हो या फिर कुमार संभवम, ये सारी की सारी पुस्तकें संस्कृत के महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट एम्परर कनिष्का बिलोंग टू व्हिच डायनेस्टी, कनिष्क कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इसके ऑप्शंस हैं मौर्य, गुप्ता, कुशाना या वर्धना। तो इसका सही उत्तर है कुशाना। कनिष्क जो थे वो कुशान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उनका जो एक्सलेंस कहा जाता है वो मिलिट्री, पॉलिटिकल और इवन स्पिरिचुअल तीनों क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया माना जाता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था उन्हीं के समय में। इनफैक्ट बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने में कनिष्क का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। उसी के साथ साथ जो गोल्ड क्वाइन थे पहली बार यूज किए गए थे उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में, कनिष्क के समय में, जो कि कुशाना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एज फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम कितने एज की आवश्यकता होती है, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 35 साल, 35 ईयर्स। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हु हैज बीन
vested with power by constitution to permit any member of parliament who can not adequately express himself or herself in Hindi or English to address the house in his or her own mother tongue. मतलब इनमें से किनके पास ये पावर है कि अगर कोई भी एमपी, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो हिंदी या अंग्रेजी में पार्लियामेंट को संबोधित नहीं कर सकता, तो वो अपनी मातृभाषा में भी संबोधित कर सकता है, चाहे उसकी मातृभाषा कुछ भी हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, उड़िया हो। ऑलराइट, तो ये संविधान के आर्टिकल 120 के अनुसार पावर दिया जाता है किसको? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को या स्पीकर ऑफ लोकसभा को, या जो भी उस समय ऑफिशिएटिंग होता है, उनके पास पावर है आर्टिकल 120 के द्वारा, जो उस इंसान, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये पावर देती है या उनको अलाउ करती है कि अगर वो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात नहीं रख सकते तो दे कैन इवन एक्सप्लेन इट इन देयर ओन मदर टंग। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ये अनुमति देता है कि अगर जब हम नए स्टेट फॉर्म कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट से नया राज्य निकाल सकते हैं, उसका नाम या उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 3 या आर्टिकल 2। तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे के सारे प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग थे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे काफी ज्यादा लाभान्वित आप हुए होंगे। कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की भरपूर कोशिश करें। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।